हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज। मैं आपको इस पे आज ये हमारा जो नया चैनल बना हुआ है आयत खान के नाम से। कौन सा चैनल है? आयत खान के नाम से बना हुआ है। इस चैनल पर आपको हाई स्कूल और 9th की मैथ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और अक्सर कर वही सवाल पढ़ाए जाएंगे तुमको इस पे जो तुमको बहुत इम्पोर्टेंट लगे। कौन से हों? जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, वही सवाल आपको इस पर क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आज हमारी पहली क्लास है, पहली वीडियो भी है, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले बहुपद। क्या पढ़ाएंगे? बहुपद। बहुपद में देखो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि घात 2 वाले बहुपद को हम घात 2 वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। भाई जी एक अभी उठा रहा मार के चला रहा है। कहां हिला रहा है? कहां हिलते हो? मार करते मारे ना। तो कहां ना भाई मार। अब ये रहा अभी अभी और लाओ। अब भाई मार के चला दे मेरे में। ये भाई वीडियो मारने की कोशिश कर रहा हूं। खत्म वीडियो खत्म। क्या है खत्म वीडियो? कटिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हारे भूल क्यों ना लगी कटिंग भाई। अच्छा तो फिर का दो लेकिन पर जब समझाया करें बीच में तब ना बोला करो, ठीक है। चले जाओ चले जाओ चले जाओ तुम चले जाओ, क्या दिक्कत है? लड़ाई से लड़ा अच्छा ये मतलब कर जाओगे वीडियो बीती बीच में प्रकार हो गई है, ये चीज है, सही है। अब जब समझाया करे तब ना आशा करो, ठीक है। तो घात 2 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0 क्या हो जाएगा? जैसे इसकी देखो द्विघात बहुपद, इसकी घात कितनी है? इसकी घात 2 है। कितनी है? 2 है। अगर घात 2 है तो 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखो इनमें संबंध क्या करना है? द्विघात बहुपद में संबंध, बहुपद में संबंध। अब द्विघात बहुपद में संबंध सीखना है। देखो तुमको इसमें समीकरण दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? समीकरण दिया जाएगा, और इस समीकरण में तुमको संबंध पूछा जाएगा। कभी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जाएगा, कभी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा जाएगा, या शून्यकों का योगफल जिसे कहते हैं और शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। इसके बाद में द्विघात समीकरण के शून्यक भी दिए जाएंगे तुमको, अल्फा बीटा का मान, तो उसे एक में द्विघात समीकरण बनाना भी पड़ेगा, तो उसका भी सूत्र याद करने के लिए देखो। और इसमें सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना शून्यक जो होंगे हमारे वो कौन कौन से होंगे? माना शून्यक
अल्फा व बीटा होंगे। कौन से होंगे? अल्फा व बीटा होंगे। अब देखो अल्फा व बीटा हो जाएंगे शून्यक हमारे। अब यहाँ से अगर हमें शून्यकों का योगफल पता करना होगा, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए। और जो द्विघात समीकरण होगा इसकी तुलना करने के लिए, जिसे ये समीकरण दिया गया 5x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, अगर इसकी तुलना करने के लिए हम कोई द्विघात या बहुपद का प्रयोग करेंगे द्विघात, वो कौन सा हो जाएगा? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? 0 से तुलना करने पर, जब 0 से तुलना करेंगे इससे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ से हमें a के मान पता चल जाएंगे। a बराबर कितना हो जाएगा? 5, b बराबर हो जाएगा माइनस का 1, c बराबर हो जाएगा माइनस के 4। तो यहाँ से ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए से निकाल लेंगे। और यहीं से अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा हमसे, क्या पूछा जाएगा? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपान ए। अगर तुमको अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिए जाएंगे दोनों। पहले तो शून्यक दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा? शून्यक दिया जाएगा। और शून्यक में अगर शून्य दिए जाएंगे और शून्यकों को पहले हमें अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। अगर ये पता चल जाएंगे, अब हमें कोई समीकरण द्विघात समीकरण बनाने के लिए पूछा गया या कहा जाए कि समीकरण द्विघात ज्ञात कीजिए, तो उस द्विघात समीकरण के लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र। ठीक है, बनाने के लिए सूत्र। तो उस सूत्र में कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे हम? ये होता है x² माइनस का, यहाँ शून्यकों का योगफल होता है। क्या होता है? शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है, यानी x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जब हमें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे या दे दिया जाएगा, तो सूत्र अगर कोई द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला जाएगा कि द्विघात समीकरण बनाइएगा, तो कौन सा बनाएंगे? सूत्र लगाएंगे हम, वो x² माइनस का शून्यकों का योगफल x इंटू में और प्लस का शून्यकों का गुणनफल, तो या x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 से। जब इसके जो मान निकलेंगे हमारे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकलेगा, वो कहाँ रख देंगे हम? वो इस सूत्र में लिख देंगे हम। और लिखने के बाद में यहाँ इसके बाद हम निकाल लेंगे इसका मान। क्या निकाल लेंगे? कोई द्विघात समीकरण निकाल लेंगे, या द्विघात समीकरण पूछा जाएगा तो यहाँ से निकाल लेंगे। और अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है तो हम कौन से द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे तुलना करेंगे। किससे करेंगे? इस समीकरण से तुलना करेंगे। यहाँ से a का मान पता चल जाएगा, b का पता चल जाएगा, c का पता चल जाएगा। अगर यहीं से हमें अल्फा जिसे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो देखो माइनस का b का मान कितना दिया? माइनस का 1 दिया गया, बटे a में कितना मान दिया गया? 5। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/5 कितना आ जाएगा? 1/5। अगर यहीं से हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़े, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? अल्फा इंटू बीटा का मान निकलेगा सी अपान है। क्या होता है? सी अपान है। सी की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 बटे कितनी हो जाएगी? 5। ये आ जाएगी हमारे अल्फा इंटू बीटा का मान। अब अगर हमें समीकरण निकालना पड़ेगा तो इसी में मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे 1/5 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे 4/5 बराबर 0 करके ये समीकरण पता चल जाएगा। कौन सा? जो समीकरण ये पहले दिया गया है। ठीक है। और